नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नो पे स्टडी पर। दोस्तों मैं राहुल द्विवेदी आप सभी को पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ, जो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। तो हम आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अभी प्रोबेबिलिटी 15.1, और 15.1 में हमने 9 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ा दिया है। तो अगर आप अभी उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके, जो यहाँ पे चैनल नो पे स्टडी का लोगो एन शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके और वीडियोज ऑप्शन पे जाके या प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 अभी आपके स्क्रीन पे आया रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अ बिजी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स, 150 कॉइन्स, ठीक है, 51 रुपीज कॉइन्स, यानी कि 51 रुपीज कॉइन्स, 22 रुपीज कॉइन्स, 10 5 रुपीज कॉइन्स। तो आपसे पूछ कर क्या रहा है, if equally like that one of the coins will fall out when bank is turned upside down, तो what is probability, यानी अगर उससे कॉइन्स गिरे तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। किसकी प्रोबेबिलिटी? 50 पैसे होने की प्रोबेबिलिटी, यानी जो कॉइन उससे गिरेगा, ठीक है, तो वो 50 पैसा हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, यानी 5 रुपीज कॉइन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। हिंदी में समझा दो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि एक बैंक है, उसमें 100 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 1 रुपए के सिक्के हैं, 20 2 रुपए के सिक्के हैं, और 10 5 रुपए के सिक्के हैं। अब अगर उससे पैसे निकाले जाएं, सिक्के निकाले जाएं, तो क्या प्रायिकता होगी 50 पैसे के सिक्के होने की, और क्या प्रायिकता होगी कि वह सिक्का ना हो 5 रुपए का, 5 रुपए का ना हो। अभी यहाँ पे नाट पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या पता है, आपको पता है, आप ऐसे लिख लो, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या आप लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ probability to be 50p coins is PE. Let probability to be 50p coins is PE, यानी कि अगर वो जो पैसा गिर रहा है, अगर वो फॉल डाउन हो रहा है, तो वो 50 पैसे का कॉइन्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने पीई सपोज किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? मार्कर कहां गया? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका? कितने कॉइन्स हैं? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, यानी क्या हो जाएगा भाई? 180, ठीक है। आप लिख लो, क्या लिख लो हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लिख लो, माना 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता जो है, माना 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता आपकी पीई है, ठीक है। तो सभी संभव परिणाम, सभी नहीं, संभव नहीं, ठीक है ना, कुल परिणाम जो है, आपको ऐसे लिख लो, कुल परिणाम कितना हो जाएगा आपका? 180, ठीक है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स,
फेवरेबल आउटकम क्या होता है, देखो जब उसमें टोटल 180 सिक्के हैं, 180 कॉइन्स हैं, तो जब उससे कॉइन गिरेंगे तो जितने 50 पैसे के कॉइन है, 150 पैसे के कॉइन है, तो भले ही वो एक क्रम से ना गिरे, पता चले कि पहले 50 पैसे का गिरा, फिर 1 रुपीज का गिरा, फिर 2 रुपीज का गिरा, फिर 50 पैसे का गिरा, ऐसे करके किसी भी ऑर्डर में गिर सकते हैं। लेकिन लेकिन जो 100 पैसे के कॉइन है वो एटलीस्ट है तो 100, तो 100 बार ही तो गिर सकते हैं, यानी फेवरेबल आउटकम 100 ही हो सकता है, 110 बार तो नहीं गिर सकते, ठीक है ना। तो सभी संभव परिणाम जो है आपके, सभी संभव परिणाम ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100, ठीक है। तो P इज इक्वल, पीई इज इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। यानी हिंदी में क्या हो जाएगा, आवश्यक परिणाम, आवश्यक परिणाम और अपॉन कुल परिणाम, आवश्यक परिणाम अपॉन कुल परिणाम, P इज इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आवश्यक कितना है मेरे भाई, आवश्यक है आपका 100 और कुल कितना है 180, 0 से 0 कटेगा, 2 5 जा 2 9 जा, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 5/9, यानी कि 50 पैसे के सिक्के होने की जो प्रायिकता होगी वो 5/9 आएगी, यानी probability to be 50 पैसे कॉइन will be 5/9, probability to be 50 p coins will be 5/9, लास्ट में आपको लिखना है सो, ठीक है। अतः 50 पैसे के सिक्के होने की जो प्रायिकता है वो 5/9 आएगी। अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे इसी में क्या पूछता है कि विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, तो यानी कि 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता, तो पहले होने की प्रायिकता निकालेंगे। अब आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस ना घटित होने की प्रायिकता का जो सम होता है वो 1 होता है। अब हम होने की प्रायिकता निकाल लेंगे और उसको 1 में माइनस करा देंगे, तो नॉट की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, यानी ना होने की जो है प्रायिकता आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब क्या लिखना है इसमें, आपको ये लिखना है, ये लिख लो, लेट प्रोबेबिलिटी टू बी 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स, यहां पे आपने पीई मान लिया है, तो अब ई के अलावा कुछ और मान लो, हम मान लेते हैं पीए, हम मान लेते हैं पीए नहीं मानो, चलो पी एफ मान लो, ठीक है, क्या मान लो, पीएफ मान लो, ठीक है। तो पीएफ, अब माना कि 5 रुपए के सिक्के होने की जो प्रायिकता है वो क्या है, वो पीएफ है, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम तो 180 ही रहेगा, यानी कुल जो परिणाम है वो 180 ही रहेगा, यानी टोटल जो सिक्के हैं वो 180 ही हैं। लेकिन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब 5 रुपए के कॉइन कितने हैं मेरे भाई, 5 रुपए के 10 ही कॉइन है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, यानी आवश्यक जो परिणाम है वो 10 हो जाएगा। तो पीएफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, पीएफ इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी कि आवश्यक परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका
10/180 यानी 0 0। 1/18 क्या हो जाएगा? 1/18 यानी 1/18। अब देखो ये तो पीएफ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? पीएफ नॉट। हमें पता है, we know that पीएफ प्लस पीएफ नॉट इज इक्वल 1। पीएफ आपको पता है 1/18 प्लस पीएफ नॉट इज इक्वल 1। तो पीएफ नॉट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/18, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 18 माइनस 1/18, इट मीन्स 17/18। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है, आप लोग खुद भी करोगे, खुद ही करोगे। क्या कहता है कि 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, यानी टोटल कितने फिश हैं? 13, ठीक है। इसी तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 5 जो हैं वो मेल फिश हैं और 8 जो हैं वो फीमेल फिश हैं, ठीक है। मेल कितनी है? मेल फिश कितनी है? 5। फीमेल फिश कितनी है? 8, ठीक है। अब जो है वो आपसे क्या पूछते हैं? वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल। तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पीई इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा? पीई इज इक्वल नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश, ठीक है। यानी कि पी जो है वो नर मछली की संख्या और कुल मछली की संख्या, कुल मछली संख्या, ठीक है। अब नर मछली आपकी कितनी है? मेल कितनी है? 5 और टोटल 13 यानी 5 + 8। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का